गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। मैं आशा करता हूं कि आज आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हमारी प्रार्थना आपके लिए यह है कि परमेश्वर इन बाइबल संदेशों के द्वारा हम सबके दिलों से बातचीत करे और आप और मैं इन डिवोशंस के द्वारा प्रभु के अनुग्रह और प्रभु के प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। आज की तारीख के अनुसार आज हमें गलातियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 16 आयत से पढ़ना है। मैं आशा करता हूं कि आप प्रतिदिन हमारे साथ इस बाइबल संदेश में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो इस वक्त, तो कृपया अपनी बाइबल को निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम सब एक साथ इसमें से पढ़ेंगे। 16 आयत में पौलुस विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हम पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए लोगों को पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताने की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने पापी स्वभाव को पवित्र आत्मा के अधीन रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा हमें अपने पापी स्वभाव की अभिलाषाओं को संतुष्ट करने से रोकेगा, क्योंकि हमारा पापी स्वभाव, हमारा शरीर पवित्र आत्मा के खिलाफ लड़ता है, ताकि वो अपने आचरण को, अपने कामों को हमारे जीवन से करवा सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा पाप में गिरने से हमारी रक्षा करता है, परंतु पाप में गिरने से बचने के लिए हमें निरंतर पवित्र आत्मा के अधीन रहना चाहिए। हमें हर समय पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हुए जीवन बिताना चाहिए, ताकि हम शरीर की इच्छाओं को पूरी ना करें। आगे 17 आयत में पौलुस शरीर के काम, शरीर के स्वभाव के बारे में बताता है। यहां लिखा है, क्योंकि शरीर के काम शरीर की आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहो वो ना कर पाओ। तो शरीर का काम यह है, शरीर हमारा पाप से दूषित है, शरीर हमारा पाप से ग्रसित है, परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा में दी है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। उसका काम है शरीर के काम को रोकना। इसमें पवित्र आत्मा को आपके मदद की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप जिसको बढ़ावा देंगे, शरीर को या पवित्र आत्मा को, आप जिसको बढ़ावा देंगे वही आपके जीवन में राज्य करता है। और इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 18 में, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है, तो पवित्र आत्मा के फल के बारे में भी आगे लिखा है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं होंगे, क्योंकि हमारा हर काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। हम व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे, व्यवस्था को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम व्यवस्था को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूरा कर सकें। 19 में, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं। जैसा पहले कह चुका हूं, वैसे फिर से कहता हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब यहां पर पौलुस कुछ ऐसे पापों की सूची प्रदान करता है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। हम पापी स्वभाव की इन गतिविधियों में से प्रत्येक का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें,
जांचें, क्या हम अपने जीवन में इनमें से किसी को अपने जीवन में पाते हैं? अगर ऐसा है तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है। कई बार हम बड़ी आसानी से दूसरों के पाप को देखते हैं, परंतु हम उतनी ही आसानी से या उतनी ही तत्परता के साथ अपने आप में उन पापों को नहीं देखते हैं। हम अपनी दृष्टि में अपने आप को धर्मी समझने लगते हैं, किंतु हमें दूसरों के पापों को नहीं देखना चाहिए, हमें केवल अपने पापों को देखना चाहिए। इसके साथ ही हमें प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट रूप से हमारे गुप्त पापों को हमें दिखाए। भजन संहिता 139 वर्स 23 to 24, यहाँ पर भजनकार प्रार्थना करता है कि मुझे मेरे पापों को दिखाइए। और इस तरीके से वो प्रार्थना करता है कि मुझे जांच और मुझे परख और मुझे बताइए कि ऐसा कोई पाप है जिससे मुझे पश्चाताप करना है। यहां उल्लेख किए गए 15 पापों में फूट और दुख विपत्ति से संबंधित है, अर्थात वे एक दूसरे को दांत से काटने और फाड़ने से संबंधित है। कलीसिया में किसी भाई का विरोध तथा उससे अलग रहने के केवल दो उपयुक्त कारण है। पहला, जब कोई भाई बिना पश्चाताप किए सार्वजनिक तौर पर सोचनीय पापों को जारी रखता है तो उससे अलग रहे। दूसरा, जब एक भाई इस बात से इनकार करता है। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। मुझे अभी भी खांसी है भयंकर तरीके से और कई बार बड़ी दिक्कत होती है। ड्राई कफ है, प्रार्थना करिए ताकि प्रभु अनुग्रह करे। पौलुस यहाँ पर शरीर के कामों के बारे में बताता है जो मनुष्य के शरीर में काम करता है, यदि हम उसे अपने जीवन में काम करने की इजाजत दें तो। और पौलुस बड़े स्पष्टता के साथ कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने पवित्र आत्मा को दुखी किया है, निराश किया है, पवित्र आत्मा की आग को बुझा दिया है और इसलिए वो इस प्रकार के पापों में जीवन जी रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस पाप में जब वो जीवन बिताते थे उन्हें इस बात का पश्चाताप तक नहीं होता, मन नहीं फिराते। पवित्र आत्मा का काम है हमें कायल करना, हमें उन पापों के प्रति हमारे अंदर पश्चाताप उत्पन्न करना पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए इजाज़त देना चाहिए, अनुमति देना चाहिए। और पवित्र आत्मा जब हमें बताता है तो हमें उन पापों से पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जब हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा के फल के अनुसार जब हम जीवन जिएंगे, तो पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का स्वभाव, पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में दिखाई देगा। इसलिए पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा के 9 फलों का उल्लेख करता है। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल दो अलग अलग चीज हैं। इसे हमें हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पौलुस यहाँ पर सबसे पहले जिस फल का उल्लेख करता है, बताता है, वो है प्रेम। परमेश्वर के लिए प्रेम, अपने पड़ोसी के लिए प्रेम। ये है वो प्रेम जो पवित्र आत्मा का फल है। हमारा प्रेम सबसे पहले परमेश्वर के प्रति होना चाहिए और फिर मनुष्यों के प्रति, एक दूसरे के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने दूसरे मसीहों के प्रति हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। ये पहला फल है पवित्र आत्मा का। दूसरा फल है आनंद, अर्थात आत्मिक आनंद। ये आनंद दुख और कठिनाइयों में जारी रहता है, दिखाई देता है, स्थिर रहता है। ये एक ऐसा आनंद है जो पवित्र आत्मा हमें देता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए, हमारे जीवन में ये फल उत्पन्न होता है। ये हमारे उद्धार का मार्ग भी है। तीसरी बात, तीसरा फल मेल या शांति है, जो सबसे पहले परमेश्वर के साथ मेल या शांति है। मसीह में विश्वास करने के कारण हमारे पास ये शांति आती है, हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है। जैसा कि रोमियो 5 अध्याय उसकी 1 में पढ़ सकते हैं, फिलिपियो 4 और उसकी 7 में आप पढ़ सकते हैं। हमें परमेश्वर के साथ पहले मेल करना चाहिए।
परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही होना चाहिए, तब कलीसिया में अपने भाई बहन के साथ हमारा मेल मिलाप होगा, हमारा संबंध सही होगा। अगर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही नहीं है तो एक दूसरे के साथ भी कभी भी सही नहीं हो सकता। चौथा फल है धीरज, जो कठिनाई और विपत्ति में भी सहनशीलता के साथ दिखाई देता है। इसका मतलब अपने भाई के प्रति सहानुभूति और समझ रखना है। हमें अपने भाई की दुर्बलताओं और उसके पापों में उसके प्रति धैर्य रखना चाहिए। हमें जल्दीबाजी में कोई भी अचानक से फैसला नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ धीरज रखता है, धैर्यवान रहा है, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ धीरज रखना है, सहानुभूति रखनी है, सहनशीलता हमें दिखानी है। उसके बाद पौलुस 5 और 6 और 7वें फल के बारे में, यानी कि आगे पौलुस बताता है कृपा, भलाई और विश्वास के बारे में पौलुस बताता है। कृपा का अर्थ है दयालु या क्षमाशील होना। भलाई का मतलब है सब लोगों के प्रति भलाई की चेष्टा करना, भलाई की इच्छा रखना, भलाई की तलाश करना। विश्वास का अर्थ है विश्वास योग्य और सच्चा उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना, भरोसेमंद होना। क्या लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं? इसके बाद 23 में 8वां फल आता है नम्रता। नम्रता भी पवित्र आत्मा का एक प्रमुख फल है। हर परिस्थिति में, हर वातावरण में, जब कोई हमारी बेइज्जती कर रहा हो, जब कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश करता हो, क्या उस समय हमारे अंदर नम्रता होती है या हम उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को देखिए कि उसके अंदर कैसा नम्र स्वभाव था। उसके बाद आगे 9वां फल है पवित्र आत्मा का अंतिम फल, आत्म संयम। इसका मतलब अपने पुराने पापी मनुष्यत्व को पवित्र आत्मा के अधीन रखना है, आत्म संयम। जब हम पर अत्याचार, निंदा, प्रताड़ना तथा दूसरे प्रकार के संकट आते हैं, तब हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? जब हमारे फल को दबाया या निचोड़ा जाता है, तब उसमें से किस प्रकार का रस निकलता है? दुख या घमंड का कड़वा रस निकलता है या प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता का मीठा फल हमारे जीवन से निकलता है? केवल दबाने या निचोड़ने पर ही हमारे मसीही जीवन को परखा जाता है। जिस तरह फल की पहचान, जब फल पकता है, जब आप उसे दबाते हैं या उस पर प्रेशर डालते हैं, तब उसमें से जूस निकलता है, पता चलता है कि ये फल पक गया है। कब पता चलता है? जब उस पर दबाव डाला जाता है, जब उसे आप दबाते हैं, पका हुआ फल आराम से दब जाता है और उसमें से रस निकलता है। हम याद रखें कि ये 9 फल हमारे कार्य और प्रयास के द्वारा नहीं, वरन हमारे भीतर वास करने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर हमारे जीवन में ये फल प्रत्यक्ष तौर पर प्रकट होते हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करते हैं। यदि ये फल हमारे जीवन में मौजूद हैं, तो हम पवित्र आत्मा और तो हम पवित्र होंगे, धर्मी होंगे तथा कोई व्यवस्था हमें दोषी नहीं ठहरा सकती। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो कहती है कि ये फल बुरे हैं। ऐसी बातें पवित्र आत्मा के 9 फल के साथ आते हैं। ये है वो फल जो हमारे मसीह जीवन में, हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना और परखना चाहिए। 24 में, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के द्वारा चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। तो ये था पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के संबंध में परमेश्वर का वचन। तो 2 चीजें हमें चलाती हैं, शरीर के काम और पवित्र आत्मा के काम। हमें अपने आप को जांचना है और परखना है। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई कमी है, अगर हमारे जीवन में शरीर के फल, शरीर के काम दिखाई देते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर, पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर, जब पवित्र आत्मा हमें
कायल करता है। हमें उसकी आवाज़ को सुनना है, हमें उसकी बातों का आज्ञा पालन करना है। अगर हम ऐसा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम पवित्र आत्मा की आग को बुझाते हैं। मत बुझाइएगा, क्योंकि शायद एक बार बुझाने के बाद वो फिर से कभी ना जले और पवित्र आत्मा आपको हमेशा के लिए छोड़ दे। मैं नहीं चाहता हूं कि हम में से किसी के भी साथ, जो इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप को जांचें, परखें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें कायल करने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना जब हमने आपको शोकित किया है, दुखी किया है। हमें कायल करिए, हमारी अगुवाई करिए पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे भाई जो इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप उन पर अनुग्रह करिए प्रभु जी। उन्हें अपनी शक्ति और ताकत दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए प्रभु जी। मैं नहीं जानता किस प्रकार के पाप से संघर्ष कर रहे हैं, आप उनकी मदद करिए। मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप जानते हैं उनकी परेशानी, आप जानते हैं उनकी तकलीफ को। जो बीमार हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। उनकी बीमारी में उन्हें आप अपनी शांति, अपनी सांत्वना दीजिए। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर, दया करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जवान भाई, जवान बहन, प्रत्येक पर अनुग्रह कर पवित्र आत्मा उन्हें चलाइए ताकि वो पवित्र जीवन जी सके। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ पास्टर हॉरिस लाल के लिए प्रभु, इस वक्त वो आईसीयू में है, आप उन पर अनुग्रह करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई हनुमंता के लिए और जो बीमारों के लिए वो सेवा करते हैं प्रभु, आप उनमें उनकी अगुवाई और मदद करिए। धन्यवाद। आपने प्रभु जी बेटी निशा के लिए हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद। आपको ये अच्छा लगा कि आप उसे अपने पास बुला लें और आज वो आपके पास है प्रभु, सुरक्षित एक ऐसी जगह जहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हुई है, हम सहमत हैं प्रभु जी। धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मेरे लिए भी कृपया प्रार्थना करते रहिएगा। खांसी और ड्राई कफ से मैं परेशान हूँ और आप में से बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो आप इसे अपने दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, पवित्र आत्मा के 9 फलों को याद करके हमें लिख करके भेजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।